गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 55 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के रेखाचित्र तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के रेखाचित्र के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के रेखाचित्र। सबसे फर्स्ट केस हम लेते हैं जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो। तो पहले चित्र की हम बात करेंगे। जब वस्तु अनंत पर होगी तो रे इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आएंगी और वो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर बनाते हुए वापस रिफ्लेक्ट होंगी और दोनों हमारी मिलेंगी। वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगी। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी इमेज बनी है। तो जब वस्तु अनंत पे है प्रतिबिंब F पर बनेगा, अत्यधिक छोटे आकार का होगा, बिंदु आकार का, वास्तविक तथा उल्टा होगा। बात करते हैं सेकंड केस की। जब वस्तु अनंत से परे रखी गई है, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड सी, अनंत से परे। एक रे पैरेलल आएगी, वो फोकस से जाएगी, और एक रे सी से आएगी और सी से वापस रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। तो दोनों रेज हमारी कहाँ पे टकराती हैं? ये टकराती हैं बिटवीन सी एंड एफ। सी तथा एफ के बीच टकराएंगी और आप देख सकते हैं यहाँ पे आकार छोटा है और प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा है। तो सी तथा एफ के बीच बना है, छोटे आकार का बना है प्रतिबिंब, वास्तविक व उल्टा। बात करते हैं तीसरे केस की। जब हमने वस्तु को सी पर रखा है, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सी पे रखा है। रे एक पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, एक रे फोकस से आकर के पैरेलल जाएगी। तो दोनों रे जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं सी पर, तो प्रतिबिंब बनेगा सी पर बनेगा, समान आकार का बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। बात करते हैं फोर्थ केस की। जब हमने वस्तु को सी तथा एफ के बीच रखा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को। एक रे पैरेलल आएगी, फोकस से चली जाएगी, और एक सी से आकर के सी से वापस चली जाएगी। तो दोनों रेज जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, टकराएंगी, वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो हम देख सकते हैं प्रतिबिंब बना है यहाँ पे, ये ए डैश बी डैश हमारा प्रतिबिंब है। तो अब हम देखेंगे, ये ऑब्जेक्ट का साइज छोटा था लेकिन इमेज का साइज बड़ा है, यानी बड़े आकार का प्रतिबिंब बना है, बियॉन्ड सी, सी से परे बना है, वास्तविक तथा उल्टा है। तो ये फोर्थ केस था हमारा, सी पर बना प्रतिबिंब, सी से परे, बड़े आकार का, वास्तविक व उल्टा। बात करते हैं फिफ्थ केस की। जब वस्तु को एफ पर रखा गया है, तो यहाँ हम देख सकते हैं ये वस्तु को रखा है एफ पर, तो एक रे पैरेलल आएगी, तो वो फोकस से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, और सी से आने वाली रे सी से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं, जो रिफ्लेक्टेड रे हैं। तो ये आपको पता है पैरेलल रे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, लेकिन हमें ये इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करती हुई नजर आएगी, इसलिए यहाँ पे प्रतिबिंब हमारा बनेगा इन्फिनिटी पर, यानी अनंत पर। अनंत पर प्रतिबिंब बना है, अत्यधिक बड़े आकार का है, बहुत बड़े आकार का है, वास्तविक व उल्टा है। बात करते हैं लास्ट केस की, छठा केस है। जब वस्तु को पी तथा एफ के बीच रखा गया है, तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को, ये पी हमारा, ये हमारा एफ है, इन दोनों के बीच रखा है। ये रे पैरेलल आएगी, पैरेलल आकर के फोकस से जाएगी, और सी से आने वाली रे सी से वापस चली जाएगी। तो हम देख सकते हैं इन दोनों रे के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स ये इस साइड नहीं इंटरसेक्ट करेंगी। तो हमने क्या करा, इसको पीछे बढ़ाया, पीछे बढ़ा के यहाँ पे देखा तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमारी इमेज बनी है बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे। हम देख सकते हैं इसका साइज बड़ा है, बड़े आकार की बनी है, और ये इरेक्ट है यानी सीधा है, और ये वर्चुअल यानी आभासी है। तो दर्पण के पीछे बना है प्रतिबिंब, बड़े आकार का बना है, आभासी व
सीधा बना है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के रेखा चित्रों की। तो उत्तल दर्पण में दो केस हैं। सबसे पहला, जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, तो ये हम देख सकते हैं अनंत से रे पैरेलल आएंगी, पैरेलल रे आकर के ये जो है वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, लेकिन जब इनको पीछे बढ़ाया जाएगा तो ये फोकस पे मिलती हुई नजर आएंगी। तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? आभासी व सीधा होगा। और ये कहाँ बना है? दर्पण के पीछे बना है। तो प्रतिबिंब बना है दर्पण के पीछे, बिंदु के आकार का है, बहुत छोटे आकार का है, आभासी व सीधा है। बात करते हैं सेकंड केस की। जब वस्तु कहाँ पर रखी गई है? अनंत तथा दर्पण के बीच, मीन्स अनंत और इन्फिनिटी और जो हमारे मिरर है इसके बीच हम कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या होगा? जैसे हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, ये रे पैरेलल आएगी, रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाएगी। जब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस से जाती नजर आएगी और ये रे आके रिफ्लेक्ट हो गई सेम ऑन इट्स पाथ। तो जब अपने पास से रिफ्लेक्ट होती है तो वो सी से जाती है। तो ये दोनों रे कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी? पी तथा एफ के बीच। तो यहाँ पी और एफ के बीच ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। हम देख सकते हैं इमेज यानी प्रतिबिंब का साइज बहुत छोटा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? दर्पण के पीछे है। आकार की बात करें अत्यधिक छोटा है ये भी, और इसकी प्रकृति की बात करें आभासी व सीधा है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी व छोटा बनता है। इसलिए मोटर वाहनों में पश्च दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बात करते हैं हम सेकंड प्रश्न की। एक छात्र वस्तु के समान आकार तथा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग करेगा तथा इस व्यवस्था का रेखाचित्र बनाएं। तो वस्तु का समान आकार व वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। और अभी हमने अवतल दर्पण में थर्ड केस देखा था, जब हमने वस्तु को सी पर रखा था, तो उस स्थिति में समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो ये वाला डायग्राम हम बनाएंगे सेकंड क्वेश्चन के लिए। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रश्न की। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए क्रियाकलाप कीजिए। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम अवतल दर्पण की सहायता से किसी दूर रखी हुई वस्तु का छोटा व स्पष्ट प्रतिबिंब दीवार या पर्दे पर प्राप्त करते हैं। पर्दे व दर्पण की दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। तो इसमें ये वाला डायग्राम बन जाएगा आपका। ये आपका दर्पण हुआ, यहाँ से जो दूर रखी हुई वस्तु के जो रेज पैरेलल आएंगी, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे हमारा सी है, तो जो पैरेलल रेज आएंगी वो सभी रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ से जाएंगी? एफ से जाएंगी। तो यहाँ ये जो जहाँ पे इंटरसेक्ट रे टकराएंगी वहीं पे हमारी इमेज बनेगी। तो जहाँ पे इमेज बनती है वहाँ से जो दूरी है दर्पण की वो हमारा फोकस होगा। और एफ तथा यानी फोकस तथा दर्पण के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। इससे हम फोकस दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कशीट नंबर 55 थी। इसको आप अच्छे से देखें और प्रश्नों को ध्यान से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।